हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर्स में अपन देखेंगे कि राइट इश्यू की प्रोविजंस क्या है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, क्या क्या फॉर्म्स फाइल होगा आरओसी के पास, ये चीजें सब चीजें अपन क्या करेंगे आज के सेशंस के अंदर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज सीए सिरंगेडिया एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मतलब जो भी वीडियो में मैं बताऊंगा वो पूरा बेस्ड ऑन माय जो व्यू है एज पर द सेक्शंस के हिसाब से वो क्लियर कट है। एंड अगर आपको कुछ काउंटर व्यू है तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि नहीं भाई ये होना चाहिए, तो बिंदास आप अपने व्यू भी शेयर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई आने वाले वीडियोस ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, जो भी है आपका पॉइंट ऑफ व्यू सराखों पर, आप जो भी बोलोगे उसके अकॉर्डिंगली अपन क्या करेंगे आने वाले वीडियोस लेके आएंगे। सो मैं यहाँ पे एक पीडीएफ में पूरा समराइज करके लेके आया हूँ जो सेक्शन 62 बोलता है, और छोटी सी एक प्रोविजंस लेके आया हूँ कि एग्जैक्टली राइट इश्यू अगर आपकी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है कि भाई आपके कंपनी के अंदर आपको फर्दर अलॉटमेंट चाहिए, फर्दर पैसा चाहिए कंपनी को, ऑफ कोर्स कंपनी के बिजनेस रन करने के लिए कंपनी के अंदर फाइनेंस चाहिए। बिकॉज आज ह्यूमन बीइंग को अगर एग्जिस्ट रहना है तो उसके लिए खून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेम लाइक कि भाई उसके अगर मैं कंपनी की भी बात करूं तो कंपनी को भी फंक्शनल रहने के लिए उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है फाइनेंस का। अगर फाइनेंस की कमी आ जाती है तो कहाँ ना कहाँ कंपनी हिल जाती है। तो फाइनेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कंपनी को फर्दर फंड की ज़रूरत है और कंपनी लोन नहीं लेना चाहती है तो कंपनी एक और ऑप्शंस के साथ जा सकती है जो है नथिंग बट राइट इश्यू की तरफ। क्या पहले क्या करेगा कंपनी अपने ही शेयर होल्डर को बोलेगा कि इफ यू वांट यू कैन फर्दर इन्वेस्ट इन द कंपनी, आपको उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे आपको ऑफर करेंगे। आप चाहो तो क्या कर सकते हो वापस से पैसा लगा सकते हो। और हाँ, जनरली ये जो रेट होता है जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को जो राइट्स मिलता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई राइट्स नहीं मिलता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑलरेडी प्रेफरेंस दे रखा है डिविडेंड के अंदर और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर, तो उसको और कोई ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा नहीं। तो ये वाला जो प्रेफरेंस है वो किसको मिलेगा, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा बेस्ड ऑन देयर रेशियो। सो कंपनी उसको ऑफर करेगी और ब्याज भी है कि भाई उसको जो ऑफर करेगी मार्केट रेट से कम भाव में क्या करेगी ऑफर करेगी, क्योंकि दे आर द एग्जिस्टिंग ओनर, दे आर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोविजंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द राइट इश्यू प्रोविजन यू कैन कमेंट सेक्शन आपके सामने है, बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो लेट्स सी, व्हेन अ कंपनी नीड एडिशनल कैपिटल एंड कीप्स द वोटिंग राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर प्रोपोर्शनेटली बैलेंस, द कंपनी इश्यू द राइट शेयर्स। The issue is called so as it gives the existing shareholder a preemptive right to buy a new share at a price that is a lesser than a market right। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे था प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब होता है पहला राइट। ऑफ कोर्स कि पहले हम लोग आपको पूछेंगे, देखो हम लोग मार्केट में जाएंगे पैसा तो लेके आएंगे, बट हम लोग आपको पहला मौका देंगे कि आप चाहो तो फर्दर क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। इट्स कॉल्ड प्रीएम्प्टिव राइट। The right issue is an invitation to the existing shareholder to buy a new shares in proportion to their existing shareholding। Let's see certain provisions क्या है, प्रोसीजर क्या है, you have to follow जब भी आप राइट इश्यू कर रहे हो। देखो कंसेप्ट से सबको मालूम होता है, बट प्रोसीजर क्या है वो प्रोसीजर यहाँ पे मैंने क्या किया लिखा है। तो according to the section 62 subsection 1 of the Companies Act 2013, the procedure for issue of shares is as follow। पहला ही है आपको नोटिस भेजना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और जनरली अगर कंपनीज एक्ट की बात करो तो कंपनीज एक्ट के अंदर 7 डेज प्रॉपर नोटिस बोला है। और इफ यू वांट बोर्ड को अर्जेंसी है तो बोर्ड कैन टेक अ शॉर्टर नोटिस फ्रॉम द डायरेक्टर्स एंड कॉल द बोर्ड मीटिंग। तो according to the section 173 subsection 3 of the Companies Act 2013, the notice for the board meeting has to be sent minimum 7 days prior to the board meeting and must specify the agenda for the meeting। Second, नोटिस भेजने के बाद एक्चुअल में बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगी और जिसमें डिस्कशन किया जाएगा कि कितने फंड की जरूरत है और कितना अपने को इश्यू करना है। तो बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड एंड द रिजोल्यूशन फॉर इश्यूइंग द राइट शेयर इज पास।
द राइट इशू डज नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर एंड हैंस द बोर्ड कैन प्रोसीड टुवर्ड द इशू। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि यहाँ पे शेयर होल्डर की जरूरत बुलाने की, मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। सर क्यों नहीं है? अरे कहाँ कहाँ देखोगे तो कहाँ ना कहीं ये जो इशू कर रहे हैं वो एग्जिस्टिंग ओनर है उसके फेवर में इशू कर रहे हैं। यहां पे देखो, जब तक मेंबर्स मीटिंग कब तक नहीं बुलाते हैं, मेंबर मीटिंग जब तक नहीं बुलाते तब तक उसके राइट्स कहाँ ना कहाँ अफेक्ट ना हो। सपोज के अज्यूम करो कि इसके बदले में अगर प्राइवेट प्लेसमेंट देते थे, अज्यूम करो पीपीओ इज वन ऑफ द वे टू इशू द शेयर्स एज पर द सेक्शन 42। तो अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि जहां पे आप आउटसाइडर को क्या कर रहे हो, बुला रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो कहां ना कहां वहां पे उसके राइट्स क्या हो गए, डाइल्यूट हो गए। मतलब कहां पे कहा फॉर एग्जांपल अभी वो 10% होल्ड कर रहा था अज्यूम, तो कहां ना कहां नए शेयर होल्डर आएंगे तो इसके परसेंटेज में भी 10 से 9 हो जाए, 8% हो जाए। तो जब तक शेयर होल्डर के राइट्स अफेक्ट नहीं होते ना तब तक मेंबर्स मीटिंग नहीं बुलाते। ये तो जो राइट इश्यू कर रहे हो तो शेयर होल्डर के फेवर में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक रिलैक्सेशन दिया है कि आपको शेयर होल्डर के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। बट मैंने बोला कि प्राइवेट प्लेसमेंट उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे जहां पे अपन डिटेल प्रोविजन एज पर द सेक्शन 42 के हिसाब से जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट है वो क्या करेंगे, एज पर द रूल्स रेगुलेशंस एवरीथिंग वी विल लर्न। थर्ड है ऑफकोर्स बोर्ड मीटिंग के अंदर डिस्कशन होने के बाद बोर्ड क्या करेगा, लेटर ऑफ ऑफर्स इश्यू करेगा, मतलब सर्कुलेट करेगा। On the passing of the resolution, the letter of offer is issued to all the shareholders, and the same is sent to through registered post or speed post or electronic mode. For the shareholder to accept the offer, a window period is 15 days to 13 days is given as per the Companies Act. Is to say that maximum time the shareholder can take to accept the offer within 30 days and minimum time is 15 days. प्राइवेट कंपनी के लिए तो बीच में तो सर्कुलर आया था कि वो 15 से 7 दिन भी कर दिया और उसके बाद तो और कम कर दिया है। तो ऑफर इज कंसीडर डिक्लाइन इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड बिफोर द एक्सपायरी पीरियड। ये लाइन क्या बोलता है कि अगर 30 डेज में शेयर होल्डर ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया तो अज्यूम कर लेगी कंपनी, मान लेगी कि कंपनी कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है ये ऑफर में और आपने डिक्लाइन कर लिया, ऐसा अज्यूम कर लेगा। The offer must be open at least 3 days after the issue of the letter of offer. कॉमन सेंस है कि जहां पे अगर आपने डिसाइड किया कि अज्यूम करो कि आज यहाँ पे बोर्ड मीटिंग थी आपकी 10 जनवरी 2025, अज्यूम करो, तो आपकी जो ऑफर विंडो चालू होगी 3 दिन के बाद ही चालू होगी। मतलब आप अज्यूम करो कि 14 जनवरी 2025 के बाद ही क्या होगा, आपके ऑफर चालू होगा। तो इसलिए ये जो विंडो है वो भी एज पर द कंपनीज एक्ट के अंदर क्लियरली कट लिखा है। अभी MGT 14 की रिक्वायरमेंट सर कहां से आ गया? आपने बोला कि भाई मेंबर्स मीटिंग तो बुलाना नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन तो कुछ पास नहीं करना, तो MGT 14 कहां से आ गया? करेक्ट है, MGT 14 जो रिक्वायरमेंट है वो पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक कंपनी के लिए भी जो रिजोल्यूशन है वो कौन सा है, बोर्ड रिजोल्यूशन अटैच करना है एज पर द 179 जो बोलता है 118 के हिसाब से। आफ्टर द पासिंग ऑफ द बोर्ड रिजोल्यूशन, देखो क्लियर कट लिखा है यहाँ पे कि आफ्टर पासिंग द बोर्ड रिजोल्यूशन द कंपनी मस्ट फाइल MGT 14 विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द बोर्ड रिजोल्यूशन। यहां पे क्लियर कट लिख रहा है कि आपको जो अटैचमेंट लगेगा वो बोर्ड रिजोल्यूशन अटैच होगा, ना कि मेंबर्स। द फॉर्म MGT 14 इज मैंडेटरी फॉर द पब्लिक कंपनी। यहां पे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोल दिया प्राइवेट कंपनी के लिए सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट पब्लिक कंपनी के लिए मस्ट है। A true certified copy of the board resolution needs to be attached in the form MGT 14. नेक्स्ट स्टेप होगा ऑफकोर्स जब भी आपने ऑफर लेटर सर्कुलेट कर दिया रहेगा, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे है द शेयर होल्डर मस्ट सेंड एक्सेप्टेड एप्लीकेशन अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी। पैसा आने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वापस से बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है कि भाई पैसा आ चुका है, अभी अपन क्या करेंगे, शेयर अलॉट करेंगे शेयर होल्डर को। The company must convey the second board meeting, the notice for which must be sent to the 7 days prior to the date of the board meeting. The required quorum must be present and the resolution for the allotment of share must be passed. On the passing of the resolution for the allotment of shares must be done within the 16 days of the receiving the application money for the same. देखो क्या पे क्लियर कट लिखा है कि आपको पैसा आने के बाद 60 दिन में, पैसा आने के बाद 60 दिन में, वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट, पैसा आने के बाद आपको 60 दिन में क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज नेक्स्ट 15 डेज में पैसा क्या हो जाना चाहिए, रिफंड होना चाहिए। यस, नेक्स्ट सपोज कि फॉर एग्जांपल बोर्ड मीटिंग बुला ली टाइम पे,
अलॉट भी कर दिया, उसके बाद आपको वो चीजें आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ पैस 3 नथिंग बट रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। वो भी कितने दिन में फाइल करना है आपको? 30 डेज में फाइल करना है। The company must file the form PAS-3 within 30 days from the allotment of shares with the register of companies. The certified true copy of the board resolutions and list of allottee must be attached to the form. Compulsory आपको 2 अटैचमेंट लगेगा, उसके अंदर एक तो लगेगा सर्टिफाइड ट्रू कॉपी नथिंग बट CTC रिजोल्यूशन एंड सेकंड लगेगा लिस्ट ऑफ अलॉटी, जहां पे आपको इन्वेस्टर का नाम, एड्रेस, पैन नंबर, कितने शेयर्स दिए, कितने प्राइस पे दिए, वो सब चीजें कहाँ पे आएगी, वो एक फॉर्मेट है एज पर द रूल्स के हिसाब से। और लास्ट आपका जो स्टेप होगा वो क्या होगा, आपको शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा, मतलब शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो भी आपको 2 महीने में देना है, वो चीज यहाँ पे लिखी है। द शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू इफ द शेयर आर इन अ डीमैट फॉर्म, देन द कंपनी मस्ट इन्फॉर्म द डिपॉजिटरी इमीडिएटली ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आपको डीमैट में रहेगा तो आपको आपके आरटीए को बताना पड़ेगा। इफ द शेयर आर हेल्ड इन अ फिजिकल फॉर्म, देन द शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू विद इन 2 months from the date of the allotment of the shares. The share certificate must be signed by the at least 2 directors. The share certificate must be signed in form SH1. Nothing but share certificate का फॉर्मेट है। यहाँ पे एक सर्टेन चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीज है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स में कभी कभी नंबर आ जाता है, तो सर उसका क्या करें, उसको इग्नोर करें कि कंसीडर करें, वो भी एक क्वेश्चन हो जाता है। देखो अगर इग्नोर कर दिया तो जो छोटे छोटे शेयर होल्डर है जिसका हार्डली 0.5, 0.3, 0.4, अगर उसको कंसीडर, अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आपने इग्नोर किया तो कहा ना कहा उन लोग के लिए ना इंसाफी हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, उसको ध्यान में रख के आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे सर्टन मैंने मेरे थॉट प्रोसेस लिखा है। फ्रैक्शन राइट्स इन केस ऑफ द राइट इश्यू ऑफ शेयर्स, समटाइम राइट इश्यू मे बी रिजल्ट इन द फ्रैक्शन राइट्स। The offer of the further share should be offered to the holder of the equity shares in a proportion to the existing share paid up share capital as nearly as circumstances admit. Thus, legally, such fraction right can be ignored. आप कर सकते हो, but however, these become unfair, particularly to the small shareholder. तो उनके लिए नाइंसाफी हो जाएगी। आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, बट आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको देखो सभी चीजें, जो भी चीज आप अलॉट कर रहे हो, तभी सब चीजें सबको एंगल में ध्यान में रखना है। लार्ज शेयर होल्डर, मिड साइज शेयर होल्डर और स्मॉल शेयर होल्डर एज वेल, तो सबको ध्यान में रख के आपको क्या करना है, जो फेयर लग रहा है वो क्या करना है, आपको एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट आपको क्या करना है, डिसाइड करना पड़ेगा। सो ये हो गई पूरी प्रोसीजर प्रोविजंस एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 जो राइट इश्यू की थी। नेक्स्ट वाला वीडियोस आपको क्या चाहिए, आप बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख के उसके ऊपर क्या करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बच्चे लोग, मेरा तो इंटेंशन सभी के लिए है, मतलब जिसको मालूम भी है वो प्रोविजन उसके लिए भी है, और जो बच्चे लोग देख रहे हैं जो मे बी एग्जाम लेवल पे, सीए लेवल पे, सीएस लेवल पे, उसके लिए भी ये मैं वीडियो जनरली बनाता हूँ। तो अगर आपको कुछ डाउट डिफिकल्टी रहेगी तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आपको कुछ नए वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टिल टाइम चैनल के लिए प्लीज अपडेट रहिए, और जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।